हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विभिन्न भाग और उसके कार्यों के बारे में जानेंगे। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, इसकी चारों ओर जो कवरिंग होती है वो इसको स्क्रोटम कहते हैं, और इस जो ट्यूब निकलती है वासा डिफरेंसा, ये जो होती है ये सेमिनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, और यहाँ पे यूरेथ्रा, और इसके चारों ओर मसल्स की कवरिंग जो होती है उसको पेनिस कहते हैं। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सेल सिस्टम के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला जो होता है, यह मेल रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल हार्मोन एंड एक्सेसरी मटेरियल्स का उत्पादन करता है, और दूसरा जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को जमा करता है। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सेल का उत्पादन करता है। टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर मौजूद होता है। टेस्टिस अंडाकार ग्रंथि होती है। यह एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर से घिरी होती है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होती है क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तुलना में लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी बॉडी टेम्परेचर जो होता है उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो तापमान होता है वो कम होता है। टेस्टिस में लीडिंग सेल्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो स्पर्म फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है और प्यूबर्टी के दौरान सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकास के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म को जाने के लिए स्पर्म का कुछ फ्लूइड सेक्रेशन के सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो होती हैं फ्लूइड का सेक्रेशन करती हैं। इनका जो कार्य होता है वो स्पर्म सेल को पोषण प्रदान करता है और स्पर्म को लुब्रिकेशन का भी काम करता है जिससे कि वह आगे की ओर बढ़ता है। अब हम स्पर्म सेल की जर्नी के बारे में जानेंगे। टेस्टिस में उत्पन्न जर्म सेल यानी स्पर्म को वासा डिफरेंसा नामक ट्यूब के माध्यम से ट्रेवल की जाती है। रास्ते में प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के फ्लूइड के सिक्रेशन के साथ जुड़ते हैं। वासा डिफरेंसा स्पर्म सेल और यूरिन के लिए एक ही नलिका होती है। यह यूरिनरी ब्लैडर से भी जुड़ती है। स्पर्म सेल बहुत छोटे होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। उनके पास एक लंबी पूंछ होती है, ये वाली लंबी पूंछ होती है। यह पूंछ उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल की ओर बढ़ने के लिए हेल्प करती है। वासा डिफरेंस सेल यूरेथ्रा नामक एक नलिका में प्रवेश करती है। ये यूरेथ्रा है, इस नलिका में प्रवेश करती है। ये यूरेथ्रा पेनिस नामक एक मस्कुलर ऑर्गन द्वारा सपोर्ट की जाती है। इसके चारों ओर एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको पेनिस कहते हैं, उसके द्वारा सपोर्ट की जाती है। पेनिस स्पर्म सेल को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जमा करता है वेजाइना के थ्रू। स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। पहला हेड होता है, दूसरा मिडिल पीस यानी नेक, और तीसरा टेल पार्ट होता है। पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा टेल पार्ट यानी पूंछ होती है। हेड शीर्ष पर गोल्जी बॉडीज की बनी एक्रोसोम नामक रचना टोपिक से ढकी होती है, और मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा में आगे पीछे स्थित सेंट्रियोल्स होते हैं। और पूंछ जो होती है वो लंबी, कड़ेनुमा, अत्यधिक गतिशील होती है। पूंछ शुक्राणु तरल माध्यम में तैरती है। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल पर आएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।